तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हॉरर मिस्टीरियस स्टूडियो। तो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ कि सब ठीक हो गए। आज की हमारी स्टोरी हैदराबाद के कुंदन बाग के एक घर की है, जिसे सुनकर आप सब लोग शॉक हो जाएंगे। लिटरली दिस स्टोरी गिव्स मी अ गूज़बम्प। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो घर हुआ करता था, ये बहुत ही अमीर आदमी का हुआ करता था, जिनका नाम था वशिष्ठ नारायण सिंह। जिनके मरने के बाद इस घर में बहुत अजीब चीज़ें होना स्टार्ट हुई। तो हम लोग वशिष्ठ नारायण की फैमिली के ऊपर बाद में आते हैं। पहले हम लोग इंसिडेंट पे बात करते हैं। तो ये जो इंसिडेंट हुआ था, ये हुआ था 2002 में। ये घर बहुत ही एक रेप्यूटेड एरिया में था और बहुत ही अच्छा खासा बड़ा घर था। तो यहाँ इस घर में ज़्यादा चहल पहल नहीं होती थी। तो इस घर पे नज़र थी एक चोर की, जिसका नाम था मोहम्मद साजिद। वो रोज़ इस घर के आगे से जाता था और देखते रहता था। वो सब कुछ ऑब्जर्व करता था और उसका प्लान था कि इस घर में चोरी करने का। तो एक दिन साजिद एक चाकू और एक बैग लेके घर के पीछे से उस घर में घुसा। घर के पीछे में खिड़की हुआ करती थी, उस खिड़की से वो घर के अंदर घुसा। घर के अंदर घुसते ही उसे अजीब सी बदबू आने लग गई, जैसे कुछ सड़ रहा हो। तो वो घर को टटोलने लगा, इधर से उधर देखने लगा। घर में बहुत अंधेरा था। तो साजिद ने स्विच ढूंढा और स्विच को ऑन किया। जैसे ही उसने स्विच को ऑन किया, उस बल्ब में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुआ और फ्लक्चुएशन होने के बाद वो अचानक से बंद हो गया। तो साजिद ने अपने जेब में से अपनी टॉर्च निकाली। तो टॉर्च स्टार्ट करने के बाद भी वही हुआ, टॉर्च में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुआ और वो टॉर्च भी बंद हो गया। तो इसके बाद साजिद को थोड़ा अजीब लगा, पर साजिद ने फिर इसके बाद अपना फ़ोन निकाला। ये टाइम था 2002 का। तो उस समय पे कीपैड वाले फ़ोन हुआ करते थे, जिनकी बैटरी बैकअप बहुत अच्छी हुआ करती थी। वो 2-2 3-3 दिन आराम से चल जाते थे। तो साजिद का फ़ोन तब 100% चार्ज ही, वो भी अचानक से डेड हो गया। तो ये सब देखने के बाद, महसूस करने के बाद साजिद को बहुत अजीब लगना स्टार्ट हुआ। उस घर में हर जगह जाले लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि घर बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ है और नीचे में पूरा पानी गिरा हुआ था। तो ऐसे ही साजिद को किसी की आहट की आवाज़ हुई। तो उसने जैसे ही पीछे देखा तो कोई खिड़की से बाहर ऐसे जा रहा था। तो ये सब देखकर साजिद बहुत डर गया। साजिद ने वापस भागने का सोचा। जिस खिड़की से वो आया था उस खिड़की की तरफ पीछे गया, पर वो खिड़की जैम हो चुकी थी, वो खुल नहीं रही थी। साजिद नीचे घूम ही रहा था कि उसका पैर एक बेल्ट से टकराया और वो नीचे गिर गया। तो उसके हाथ पे थोड़ा पानी लग चुका था, उसके हाथ गीले हो चुके थे। तो जैसे ही खड़े होकर साजिद ने देखा तो उसके हाथों पे खून लगा हुआ था और ये सब देख के वो और ज़्यादा डर गया। इसके बाद साजिद ने ग्राउंड फ्लोर देखा। तो ग्राउंड फ्लोर पे उसे कुछ भी नहीं मिला। तो साजिद ने सोचा कि शायद सारे कीमती चीज़ें और पैसे सब ऊपर हो गए बेडरूम में। तो साजिद धीरे धीरे ऊपर जाना स्टार्ट किया। तो जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था, वैसे वैसे बदबू से और तेज़ आने लग चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत दिनों से कुछ सड़ रहा है। तो जैसे ही उसने बेडरूम का दरवाज़ा खोला, उसने अपने आगे कुछ ऐसा देखा जिससे वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया और वो नीचे गिर गया। उसने देखा कि वहाँ पे 3 लाश गिरी हुई थी। वो तुरंत उठा और नीचे की ओर भागा। तो जो खिड़की खुल नहीं रही थी, उसने वो खिड़की का कांच तोड़ा और वहाँ से बाहर निकल गया। तो ऐसे ही 2-3 दिन हो गए। साजिद को सब कुछ आंखों के आगे दिखाई आ रहा था, उसे वही चीज़ें याद आ रही थी। तो अचानक से उसे याद आया कि वो अपना टॉर्च उस घर में भूल चुका है। तो उसने खुद ही पुलिस को कॉल किया और बताया कि वो चोरी करने के लिए 2 दिन पहले इस घर में गया था और वो वहाँ अपना टॉर्च भूल चुका है। वहाँ उसे 3 लाशें दिखी थी। तो पुलिस वाले उसे गलत ना समझे, इसलिए उसने खुद ही ये सब कॉल करके बता दिया। तो अब पुलिस उस घर में जाती है और पुलिस को ये कंफर्म पता था कि ये खून साजिद ने किया है, बस वो अपने आप को बचाने के लिए ये सब बोल रहा है। तो जैसे ही पुलिस ने ये सब चीज़ें फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भेजी, रिपोर्ट आने के बाद जैसे वो सब लोग शॉक हो गए, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट में आया था कि इन सब की मौत लगभग 6 महीने पहले हुई है और इनकी मौत पॉइजन खाने की वजह से हुई है। और पुलिस को भी इन्वेस्टिगेशन में उनके बेडरूम में बहुत सारी फिनाइल की बोतलें नीचे गिरी हुई मिली थी। अब इतनी पुलिस की भीड़ घर के आगे देख के आस पड़ोस वाले लोग वहाँ जमा हो गए।
तो सब यही जानना चाहते थे कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो उसमें से एक पुलिस कांस्टेबल ने उन्हें बताया कि यहाँ पे 3 लोगों की मौत हुई है जो कि 6 महीने पहले हो चुकी थी। तो ये सब सुन के सब लोग हैरान हो गए। और जैसे कि अब मर्डर होता है तो आस पड़ोस वालों से पूछा जाता है कि ये लोग कैसे थे, क्या हुआ इनके साथ में। तो ऐसे ही पुलिस ने आस पड़ोस वालों से पूछना स्टार्ट किया। तो आस पड़ोस वालों का कहना था कि ये हो ही नहीं सकता, और 6 महीने पहले तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी 2-3 दिन पहले इन लोगों को देखा है। वहाँ पे 2 बच्ची और उनकी माँ रहा करती थी। तो वो लोग बहुत अजीब हुआ करते थे। वो लोग किसी से ना मिलते जुलते थे, ना किसी से ज़्यादा बात करते थे, और जो भी उनके घर जाता था वो उन्हें कुल्हाड़ी से डरा के भगा देते थे। उनके घर पे ना कोई रिलेटिव्स आते थे, ना कोई बाहर का इंसान आता था। और वो बच्चियाँ भी दोनों बहुत अजीब थी। वो खून की बोतलों से खेलती रहती थी, और उनके घर के बाहर भी खून की थैलियाँ लटकी हुई रहती थी। कभी कभार उनके खिड़की में भी खून की थैलियाँ लटकी हुई रहती थी। जैसे कि उनके घर से लगभग 10 मीटर या 20 मीटर की दूरी पे ही कूड़ादान था, पर वो लोग कचरा और कूड़ा फेंकने के लिए अपनी कार से जाते थे, जो कार में ब्लैक फिल्म लगी हुई थी जिसमें अंदर का कुछ भी नहीं दिखता था। तो ऐसे ही वो फैमिली बहुत अजीब थी। वो दूसरों के साथ में ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। एक पड़ोसी का कहना था कि उसने 2 दिन पहले ही उस औरत को छत पे देखा है। वो हाथ में कैंडल लेके खड़ी हुई थी, और उसकी दोनों बच्चियां खिड़की से बाहर उसे घूर रही थी। तो ये सब सुनने के बाद पुलिस और सारे आस पड़ोस वाले लोग शॉक हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। पड़ोसियों से पता चला कि उस औरत का पति भी पहले उनके साथ रहा करता था, और कुछ होने के बाद में वो अपनी पत्नी और दोनों बच्चियों को छोड़ के कहीं जा चुका है। अब पुलिस के पास एक थ्योरी थी कि उसके पति ने ही अपनी पत्नी को और दोनों बच्चियों को मारकर भाग गया। पर डीएनए टेस्ट आने के बाद ये पता चला कि फर्श पे जो खून पड़ा हुआ था और बोतलों में जो खून था वो उसके पति का ही था। तो ये सब सुनने के बाद पुलिस और हैरान थी। अब हम लोग जाते हैं बैक स्टोरी में। इस घर के जो ओनर थे विश्वनाथ, वो बहुत ज़्यादा ही कंजूस थे, और उनके साथ बस उनका नौकर रहा करता था जिसका नाम था अब्दुल। अब्दुल ने कई बार विश्वनाथ से कहा कि सर अब हमें घर को रीनोवेट करना चाहिए क्योंकि अब घर खराब होते जा रहा है। पर विश्वनाथ ने अब्दुल की एक भी नहीं सुनी। तो इसी तरीके से विश्वनाथ की डेथ हो गई, और विश्वनाथ का जो बेटा रहता था वो फॉरेन में रहता था। तो उसे इंडिया में आने का कोई शौक नहीं था। तो उसने अपना घर किराए पे देने का सोचा। पर जैसे ही वो घर किराए पे देता, हर फैमिली यहाँ पे 2 या 3 महीने रहती और कोई रीज़न की वजह से छोड़ के चली जाती, या उनके साथ कुछ अजीब हो जाता। उसके बाद उस घर में नए नए शादीशुदा कपल रहने के लिए आए। वो लड़की थोड़ी अजीब बिहेव करा करती थी। उसके पति को लगता था कि शायद नई नई शादी हुई है इसलिए ऐसे बिहेव कर रही है। थोड़ा टाइम होने के बाद या बच्चे होने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, पर बच्चे होने के बाद उसका बिहेवियर और चेंज हो गया। वो और ज़्यादा साइको हो गई। तो थोड़े महीनों में उस आदमी ने अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ के कहीं और चली गया। अब उस घर में रह गई थी बस एक औरत और उसकी 2 बच्चियाँ, और ये वही लोग हैं जिनकी लाश पुलिस को मिली थी। तो पुलिस का कहना था कि उनके घर में उन्हें बहुत सारी तंत्र मंत्र की किताबें, और दीवारों पे बहुत सारी खून के निशान और कुत्तों के सर की हड्डियाँ तक के उनके घर में मिली है। ये लोग बहुत अजीब थे, शायद ये लोग जादू टोना करते थे। तो ऐसे ही इस केस में अब तक के कुछ कंक्लूजन नहीं हुआ है कि वो लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, क्योंकि उनके घर पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, ना कि कोई फ़ोटो, ना ही उनकी कोई फैमिली फ़ोटो थी। तो ये केस अभी भी अनसॉल्व्ड ही है, और इस पर बहुत सारी थ्योरीज आगे निकल के आती है। बहुत सारे गोस्ट हंटर ने ट्राई किया है उस घर में जाने का, पर उस घर में जाना रिस्ट्रिक्टेड है। शाम को 7 बजे के बाद कुंदन बाग के उस एरिया में बैरिकेड लग जाता है, वहाँ से आगे कोई जा नहीं सकता। और एक भी गोस्ट हंटर ने अब तक के वहाँ पे कोई वीडियो नहीं बनाई है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि किसने वो मर्डर किया और वो लोग कौन थे? तो ये सब आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर कोई मेरा व्यूअर हैदराबाद से है और उसे ज़्यादा पता है स्टोरी के बारे में, तो वो भी अपने व्यू हमें कमेंट में शेयर कर सकता है। तो इसी तरीके की हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियो के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कर देना।
तो अगर आपके पास कोई स्टोरी है जिसे आप शेयर करना चाहते हैं तो वो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे शेयर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।